আমাৰ এই উচ্চ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল লগতে দুইখন বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমাৰ মাজত দিল্লীৰ পৰা তোমালোকক পজিটিভ এনাৰ্জি আমি কিদৰে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰোঁ আৰু এই পজিটিভ এনাৰ্জিৰ জৰিয়তে কেনেকৈ আমি নিজক বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ এই বিষয়ে কিছু কথা ক'ব তাৰ কাৰণে আহিছে দিল্লীৰ পৰা ডক্টৰ IS বানচাল স্পিৰিচুৱেল ফাউণ্ডেশ্যনৰ পৰা আহিছে গতিকে এই বিষয়ে আজিৰ তোমালোকক সুন্দৰকৈ বুজাই দিব আমি কেনেকৈ নিজক সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ বিভিন্ন বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰোঁ গতিকে যিখিনি কথা ক'ব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ শুনিবা আৰু মনত ৰাখিবা তেতিয়া তোমালোকে নিজক সুস্বাস্থ্যৰ অধিকাৰী কৰি লগতে তোমালোকৰ যি মেমৰি শক্তি কম আছে এই মেমৰি শক্তি বঢ়াব পাৰিবা আৰু শৰীৰটো সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰিব সেইকাৰণেই তেওঁলোকে আহিছে আৰু এতিয়া আমাক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ এই বিষয়ে কথা ক'ব তোমালোকে কোনো হুলস্থুল নকৰাকৈ শুনি থাকিব হ'ব आदरणीय प्रिंसिपल साहब, अध्यापकगण अध्यापिकाएं, ये प्यारे बच्चों, आज आपके आसाम राज्य में सहयोग का कार्यक्रम रखा गया है। इसको इंग्लिश में पॉजिटिव एनर्जी बोलते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? कुंडलनी शक्ति। और कुंडलनी शक्ति को उर्दू में क्या बोलते हैं? रूहानी। और जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो इसको क्या बोलते हैं? कुलदेवी। और अब वो समय आ चुका है कि अभी तक साइंस आगे चल रही थी, आध्यात्म बहुत पीछे चल रहा था। जबकि आध्यात्म को मानने वाले ज्यादा हैं, साइंस को मानने वाले कम हैं। आध्यात्म में कोई थीसिस नहीं लिखा जाता, केवल विश्वास और श्रद्धा की जाती है। और उसके लिए बड़े बड़े पढ़े लिखे क्या, पैसे वाले क्या, उद्योगपति क्या, बड़े बड़े गुरुओं के पास जाते हैं, उनके पास जाके पैर छूते हैं, पैसा देकर आते हैं। और किसी मंदिर में जाएं तो वहां पर पैसे देके VIP गेट से दर्शन करते हैं। क्या भगवान का कोई VIP गेट होता है? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन उनको यह होता है कि जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, यहां जाने से हमको पैसा मिल जाएगा, यहां जाने से बीमारी कट जाएगी, यहां जाने से प्रमोशन हो जाएगा, और इलेक्शन चुनाव में लड़ूंगा तो जीत जाऊंगा। तो ऐसा कोई गुरु कर नहीं सकता। हाँ, ये है कि डेड स्पिरिट ऐसा कर देता है और वो उस नेता को कह दे कि आप इस इलाके में भभूति बिखरवा दो मेरे पैरों की, तो ये काम कर देता है। और उसके बावजूद भी हार जाता है, कभी कभी जीत भी जाता है। और जीतने के बाद उसको नहीं मालूम होता कि कैसे जीत गया, क्योंकि आजकल निगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी का खेल है। मेरे पास बड़े बड़े डॉक्टर MBBS CMO के फोन आते हैं, लेकिन मैं उनको टाइम नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं एक इंसान को टाइम नहीं देता हूं। बड़ी गैदरिंग में से बात करता हूं और उसमें से अच्छे बच्चे, अच्छे टीचर, अच्छे नेता को निकालता हूं, डायमंड निकाल लेता हूं, क्योंकि मेरे पास ऐसी शख्सियत है। और मैं भी एक स्टूडेंट था आप जैसा, तो मेरे मन में ये विचार था
कि भगवान की इतनी सब लोग पूजा करते हैं, लेकिन वो परेशानी में ज्यादा रहते हैं, और जो भगवान का नाम नहीं लेते वो सुखी ज्यादा रहते हैं। है ये बात या नहीं है? तो मैं ये क्वेश्चन मार्क हो गया दिमाग में, माइंड में, कि इसी पे रिसर्च करना चाहिए कि वास्तविकता में ये क्या है। और इसके कारण मुझको बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ा, समाज को भी फेस करना पड़ा, और आध्यात्म गुरु से भी बड़ी हालात में परेशानी उठानी पड़ी। लेकिन आज उस मुकाम पे आया कि संसार का कोई भी इंसान सामने आ जाए, मैं उससे खड़े होकर शास्त्रार्थ कर सकता हूं, और किसी भी ग्रंथ का आध्यात्म गुरु कोई भी आ जाए, मैंने इस आध्यात्म पर ये जो चार्ट लग रहा है, इसके अंदर 5 सवाल डाले हैं पूरे संसार के लिए, कि कोई भी इंसान दुनिया का, चाहे वो डॉक्टर हो, इमाम हो, गुरु हो, महामंडलेश्वर हो, कोई भी मेरे 5 सवालों का उत्तर दे दे तो मीडिया के सामने 1 लाख रुपए का चेक दिया जाएगा। क्योंकि आध्यात्म पे हमने मास्टरी की है, पीएचडी की है इसी पर। लेकिन गवर्नमेंट के पास पीएचडी नहीं है आध्यात्म पर, लेकिन इसमें ये गॉड से पीएचडी मिलती है। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आपको डिग्री देगी, कोई इंसान नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल जो है खुद ही किया जाता है। कोई बिरला ही इसको सबको करा सकता है, हर इंसान नहीं करा सकता, संसार का कोई गुरु नहीं करा सकता। लेकिन जिसको इसका शौक है और जो प्रैक्टिस दे सकता है वो करा सकता है। तो पहला सवाल है, 5 सवाल आप भी नोट कर लीजिए, क्योंकि आप भी चेक ले सकते हैं। कोई बच्चा भी ले सकता है, अनपढ़ भी ले सकता है, और पढ़े लिखे की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि जिसको अंदर का ज्ञान है, इस बॉडी के अंदर का जिसको आध्यात्म ज्ञान है और प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो ही ले सकता है। पहला सवाल है भागवत गीता का। मुस्लिम बच्चे हैं कुछ? हाथ खड़ा करें, नीचे कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा, आप चिंता मत करो, हिंदू मुसलमान बदल देता हूं, सब एक हो जाएंगे, और एक ही है हम, प्रेम में एक है। ये बड़े बड़े नेता ने हमको अलग कर दिया, लेकिन अब सब एक होने वाला है। अब मंदिर और मस्जिद जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप स्कूल में ही यहां बैठ के मंदिर और मस्जिद गुरुद्वारा यही आएगा चल करके, और आपकी बात को दुनिया सुनेगी। इस कॉलेज के कोई भी बच्चे के पास ये प्रैक्टिकल होगा तो वो बच्चा संसार का गुरु के रूप में काम करेगा। अगर किसी लड़की के पास या किसी माँ बहन के पास ये चीज होगी तो वो भी संसार की गुरु ही होगी। कपड़े साधारण होंगे, लेकिन उसके पास पावर विशेष होगी। तो पहला क्वेश्चन है भागवत गीता का कि आत्म साक्षात्कार क्या होता है, और जिस इंसान को हो जाता है तो उसमें क्या बदलाव आता है। दूसरा कुरान शरीफ का है कि जब कयामत चलेगी, हाथ और पैर शहादत देंगे, जबान बंद हो जाएगी। कुरान में लिखा है, ये मुझे प्रूफ करना है साइंटिफिक, तब मैं 1 लाख का चेक दूंगा, ऐसे नहीं दूंगा। तीसरा है डोंट नॉट सेल अडल्टरस आइस, बाइबल में जो ईसाई लोग हैं उनकी बात हो रही है। और चौथा है कि 10वें द्वार क्या होता है, ये गुरु ग्रंथ का है, और 10वें द्वार पर जिससे जो पहुंच जाता है उस इंसान के अंदर क्या बदलाव आता है। और 5वां लास्ट है पॉजिटिव एनर्जी से नकली असली गुरु, मंदिर मस्जिद, गुरुद्वारा चर्च और निगेटिव पॉजिटिव स्थान को कैसे चेक कर सकते हैं। यह साइंस आ गई है, क्योंकि आध्यात्म आज साइंस से ऊपर चल रहा है। जहां साइंस थक चुकी है वहां से आध्यात्म कार्य कर रहा है। एक 10 साल का बच्चा भी किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। जहां लाइलाज है, जहां डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं कि अब भगवान को याद कर लो, वहां से ये शुरू होता है सहयोग।
और सहज माने आसान, और सहज को अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? सा धन जा। से माने साथ, जय माने जन्मा हुआ, योग माने मिलन। जब दो चीज जुड़ती हैं तो उसको हम योग बोलते हैं, 2 + 2 उसका योग। तो ये योगा डे पर आप आज बात हो रही है, क्योंकि 21 तारीख को योगा डे है। और संसार का एक भी इंसान ऐसा नहीं मिला जो योग करा दे। एक्सरसाइज तो सब कराते हैं, लेकिन योग कोई नहीं कराता। योग बोलते हैं जब आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाए, मिलन हो जाए, उसको योग बोलते हैं। पहले ऋषि मुनि यही योग कराते थे। राजा जनक ने नचिकेता को योग कराया था, पैगंबर साहब ने हसन हुसैन को कराया था, गुरु नानक देव ने बाला मर्दान को कराया था, और जीसस क्राइस्ट ने 21 लोगों को कराया था। तो ये बड़ा गहन विषय है, बोलने के लिए मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन टाइम के मुताबिक चलूंगा। ये प्रिंसिपल पूरे भारतवर्ष में तीसरे हैं जिन्होंने कहा जितना टाइम, 2 पहले हो मिल चुके हैं, तीसरे हैं। इसका मतलब अंदर से इनके कुछ विशेष चाह है, इनके अंदर कुछ चसक है, खोज है कि क्या चीज है। तो फिर भी मैं बच्चों को ज्यादा नहीं लूंगा, नहीं तो ये कहेंगे हमने थका दिया है, लेकिन थकोगे नहीं। चीज ही ऐसी बताने जा रहा हूं, और जिसको ये मिल जाएगी वो अपने माता पिता के नशा को छुड़ा सकता है, मिर्गी के दौरे को ठीक कर सकता है। संसार में इलाज नहीं है मिर्गी के दौरे का, पूरे वर्ल्ड में कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। 3 साल कोर्स है, 3 साल के बाद एक बार दौरा पड़ा तो 3 साल दवाई और बढ़ा देंगे आगे। लेकिन इसमें एक 15 मिनट में आप एक मोमबत्ती से मिर्गी के दौरे को खत्म कर सकते हैं, डिप्रेशन को खत्म कर सकते हैं। जब एग्जामिनेशन आता है तो बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस में आ जाते हैं, टीचर भी आ जाते हैं कि वो हो बच्चा बहुत डाउन जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या करें। लेकिन इनके पास भी वो चीज नहीं है, समझाते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन उसको बदलने में बड़ा मुश्किल है। लेकिन आज के बाद कोई भी टीचर बच्चे को चेंज कर सकता है, उसके माइंड को चेंज कर सकता है, उसकी शरारत को चेंज कर सकता है, उसके आलस को बदल सकता है। ये इटर्नल है पूरा। तो ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, अभी आपने बहुत सारे स्कूलों में देखता हूं वहां लिखा रहता है स्वच्छ भारत, ग्रीन भारत। अब ग्रीन तो सब लिखते हैं, अब ग्रीन नहीं तो ये प्रकृति है, जहां ज्यादा उसको ग्रीन बोल दो, लेकिन ग्रीन बोलते हैं इसको। ये बदलना चाहिए ग्रीनरी से, पाचन क्रिया ग्रीनरी से बदल जानी चाहिए। अगर ये पाचन क्रिया नहीं बदली तो हम गुरु नहीं हैं। एक गुरु होते हैं जो पढ़ाते हैं, एक गुरु होते हैं जो दुनिया के सामने पैर छुआते हैं। उस गुरु की बात हो रही है, इनकी नहीं हो रही है। वो गुरु के पास सब छूते हैं, स्टूडेंट छूता है, डॉक्टर भी छूता है, आपके नेता छूते हैं। कोई ऐसा नहीं इंसान जो वहां ना जाके पैर ना छुए। आजकल आपने मथुरा वृंदावन में सुना होगा, यूट्यूब पे चल रहा है, कोई सदगुरु बन जाता है, कोई गुरु बन जाता है, लेकिन पता उनको भी नहीं होता आज के बाद उनसे ऊपर आप होंगे, उनसे ऊपर। देखिए कितनी बड़ी मैं बात कर रहा हूं, और पूरी दुनिया सुन रही है इस बात को, लेकिन मैं डरता नहीं हूं, क्योंकि जब सामने आएगा तो 4 मरीज बैठा दूंगा, 4 गुरु आए तो 4 को बैठा दूंगा, इमाम आए तो उसको भी दे दूंगा। बीमारी एक होगी, दवाई एक, सर्जन एक, लेकिन जिसका पहले ठीक होगा वो गुरु असली और बाकी सब नकली। इसलिए वो सामने आते नहीं। उनको मालूम है कि उम्र हो सकता उनकी बड़ी हो या कम हो, लेकिन खासियत कुछ विशेष है। और वो चीज मैं आज आपको आपके एजुकेशन पे प्रैक्टिकल करूंगा, क्योंकि साइंस जो है प्रैक्टिकल मानती है और आध्यात्म भी प्रैक्टिकल है। अगर आध्यात्म में प्रैक्टिकल नहीं है तो वो आध्यात्म गलत है, वो इमाम भी गलत है, वो गुरु भी गलत है, जो भगवान के नाम पर हमको
भ्रमित कर रहा है। पहले ऋषि मुनि जितने आए थे, महात्मा बुद्ध आए, विवेकानंद जी आए, सबने यही किया था जो आज हम करने जा रहे हैं। लेकिन आज एक भी गुरु नहीं है इस धरती पर जो इस बात को करे। और यह भी इसलिए हुआ कि ये जो अवतार आया है कल्कि का, इसने इस बात को सिद्ध किया कि मैं इस बात को सिद्ध करती हूं साइंटिफिक। तो ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है वो फोटो, नया अवतार है कल्कि का। अब कोई अवतार नहीं आने वाला इस धरती पर। उन्होंने कार्य पूरे 180 देशों में किया निःशुल्क, और हम भी ये निःशुल्क कर रहे हैं। इसलिए ये फोटो कहीं बाजार में बिकता देखा आपने कहीं भी दुनिया में? क्यों? क्योंकि ये फोटो फ्री मिलता है या खुद बनवाना पड़ता है। और आज के बाद आप ही फोटो बन जाएंगे। जो इनके अंदर गुण था वो आपके अंदर आएगा। मां पिता जन्म देते हैं, लेकिन कई बच्चे बाय बर्थ जन्म से ही बीमार होते हैं। जन्म से ही माइंड उनका अपसेट आता है, जन्म से ही वो अपंग जन्म ले लेते हैं। और बड़े बड़े अफसर उनके बेचारे हाथ पकड़ के चलते हैं। जब मैं रास्ते में देखता हूं तो मुझे दया आती है और आंसू आ जाते हैं कि कितने पढ़े लिखे सीनियर अफसर हैं और बच्चा चल नहीं सकता, उसको हाथ पकड़ के ले जा रहे हैं। तो वो दुख होता है। लेकिन करूं क्या? कोशिश तो कर रहा हूं। 35-36 साल हो गए इस कार्य को करते हुए निःशुल्क, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इसको नहीं पकड़ा। लेकिन अब मजबूरी आने वाली है, क्योंकि वायरस में गवर्नमेंट थकेगी और उस समय हमको पूछेगी। जब कोरोना आया था तब भी हम ये काम करते रहे थे, हम कहीं बंद नहीं हुए थे। और फिर आएगा तो आप लोग भी इस कार्य को करेंगे, और किस किस को बचाएंगे आपके हाथ में होगा। पैसा काम नहीं आएगा, कार काम नहीं आएगी, लेकिन आप सब बच्चे और जिनके पास टीचर ही होगा उनके पास वो काम आएंगे, दुनिया के काम आएंगे, रिश्तेदारों के काम आएंगे। हॉस्पिटल थक जाएंगे, क्योंकि जब युग बदलता है तो अवतार भी आता है। उसको कोई खुदा का फिरस्ता बोलते हैं और कोई अवतार बोलते हैं, कोई औलिया बोलता है, चीज एक ही है। तो ये शरीर के अंदर है सब। जो मैंने प्रश्न किए हैं आपके सामने, वो भी इस शरीर में से निकलेंगे। जो इसके बारे में जानता है केवल वो ही जवाब दे सकता है मीडिया के सामने, और मीडिया के सामने ही 1 लाख रुपए का चेक मिलेगा। चाहे वो बच्चा हो, चाहे रूरल एरिया का आदमी हो, और चाहे वो दिल्ली और बंगलोर का हो, सबके सामने दिया जाएगा। क्योंकि वो आध्यात्म प्रूफ करना है। तो ये जो शरीर आप देख रहे हैं, इसके अंदर है पढ़ाई, कौन सा बच्चा कंपटीशन में जाएगा और कौन सा नहीं जाएगा। ये बीएड में पूरा चैप्टर है, लेकिन वहां थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं आज प्रैक्टिकल कराऊंगा। और इसमें 3 नाड़ी और 7 चक्र है। डॉक्टर लोग इसको प्लेक्सिस बोलते हैं, प्लेक्सिस। तो 3 नाड़ी में जिस इंसान की कमजोर होगी, अगर माता पिता की कमजोर है तो बच्चा जन्म लेगा कमजोर आएगा, और उसको कोई बीमारी भी लगी हुई आएगी। उसके लिए हम बचपन से डॉक्टर के पास जाते हैं। और इसमें ईड़ा पिघला सुसुन्ना 3 नाड़ी है। अल्लादीना अलसिरत अल मुस्किन, उर्दू के नाम बता के चलूंगा, क्योंकि हम सबके लिए बराबर काम करते हैं। मस्जिद में भी जाना पड़ता है, जहां पब्लिक होती है वहां जाता हूं। और इसमें जो लेफ्ट साइड की ईड़ा नाड़ी है नीले रंग की, अगर बड़े आदमी की कमजोर है तो उसको डिप्रेशन होगा और ऐसे डिजीज होंगे जिनका इलाज नहीं दुनिया में, डॉक्टर के पास भी इलाज नहीं होगा। लेकिन आज के बाद आप सब लोग इलाज कर सकते हैं 5 एलिमेंट्स और पॉजिटिव एनर्जी से। ये जो नीले रंग की नाड़ी है, इसका इलाज नहीं है दुनिया में। संसार का कोई डॉक्टर टेस्ट ही नहीं कर सकता है, एक्सरे में नहीं आएगा, एमआरआई में नहीं आएगा। वो यही कहेगा रिपोर्ट तो नॉर्मल है, तो दवाई किस चीज की दूं? लेकिन मरीज कहेगा कभी तो मुझे पेन है, दर्द है। वो दर्द आ नहीं रहे तो दवाई किस चीज की दे? फिर भी थोड़ा नशे की टैबलेट वगैरह दे देते हैं कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए मरीज, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये जिस बच्चे की कमजोर होगी वो बच्चा आलसी बहुत होगा, और वो बच्चे की गलती नहीं है,
वो पेरेंट्स से आ रहा जो कुछ आ रहा है। और इसको आज के 8 दिन के अंदर बच्चे को आप बदल सकते हैं। उसका आलस्य अपने आप समाप्त होगा, धरती से और मोमबत्ती से। और इधर का जो दाएं तरफ की नाड़ी है, ये देख रहे हैं आप, सूर्य नाड़ी होती है, पीला नाड़ी बोलते हैं इसको। जिस बच्चे की कमजोर होती है वो शरारती बहुत रहेगा। बड़ा आदमी होगा तो सुनेगा नहीं, अपनी ही धाएं धाएं देता है, वो सुनता नहीं है वो। इसका मतलब उसकी नाड़ी ये कमजोर है, इसको ठीक किया जाए। किससे? बर्फ से और चंद्रमा के मंत्र से और आकाश, उससे ये दाएं तरफ की नाड़ी। जो बच्चे बहुत शरारती होते हैं, कितना ही टीचर डांट ले लेकिन फिर भी वही काम करते हैं जो कर रहे थे। तो बच्चे की डिफॉल्ट नहीं है, बच्चे का अंदर का सिस्टम वीक है, उसे ठीक कर दीजिए आप। 1 हफ्ते 10 दिन में बच्चा अपने आप शांत हो जाएगा। बच्चे को क्या पता है। और जो बीच की तीसरी नाड़ी है, ये जिस इंसान की अच्छी होती है, बड़ा आदमी होगा तो एकदम स्वस्थ रहेगा, उसे टैबलेट की जरूरत नहीं कभी भी, होल लाइफ। और बच्चे की अच्छी है तो बच्चा पढ़ाई में बहुत टॉप होगा, पढ़ेगा कम, याददाश्त तेज होगी। ये पहचान है। ये है देव तुल्य नाड़ी। जब आपका कनेक्शन गॉड से हो जाता है तो तब आप किसी भी चीज को देख करके बता देंगे ये गलत है, ये सही है। ये पावर आपके पास आ जाती है। और इसमें 7 प्लेक्सिस है, 7 आसमान बोलते हैं। पेल्विक प्लेक्सिस, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान, नाभि, अनंत, विशुद्धि, आज्ञा और ब्रह्मन। जो चक्र कमजोर पड़ जाते हैं या जिन भगवान के खिलाफ हम काम करते हैं, उससे हमको परेशानी बढ़ती है। जिस भगवान को हम मानते हैं उसका गुण हमारे अंदर आना चाहिए। जैसे माता पिता का गुण बच्चे में आता है, एक माँ का गुण और एक पिता का जरूर मिलेगा हर बच्चे में दुनिया के। ऐसे ही परमात्मा गुण हमारे अंदर आना चाहिए। अगर हम शिव जी को मानते हैं, शिव जी का गुण होना चाहिए। गणेश को मानते हैं तो गणेश का गुण होना चाहिए, लेकिन आता नहीं। क्यों मानते हैं हम उसको? उससे हमारा संबंध नहीं जुड़ा है, हमारा उससे कनेक्शन नहीं है। तो जब तक कनेक्शन नहीं होता तब तक ये दिक्कत आती है, और जब आपका संबंध जुड़ेगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी। तो आप जो है पहले की वजह से बच्चे को कंपटीशन में नहीं चलता, और दूसरे की वजह से शरारती होता है। बड़े लोगों को बीपी हाई होता है। जिन लोगों का ये दूसरा चक्र कमजोर पड़ जाता है उनका बीपी हाई होता है, किडनी फेल होती है, और ऊपर आ जाए तो अस्थमा, और उससे ऊपर बढ़ जाए तो सर्वाइकल, और ऊपर जाके एंजाइटी हो जाती है, नींद आना बंद। ये इसकी वजह से होता है। अगर तीनों नाड़ी में बैलेंस आ जाए तो ये तीसरी चालू हो जाती है, और उसके बाद आपकी कोई भी परेशानी, पढ़ाई अपने आप समझ चलेगी, सोचना नहीं पड़ेगा। ये इसकी वजह से होता है। और इसी नाड़ी को गुरु लोग चालू करते हैं। जो इमाम होते हैं मस्जिद में, उनको इसको चालू करना चाहिए, लेकिन वो करते ही नहीं है। बस वो तो ये कहते हैं अल्लाह मियाँ का नाम लो, भगवान का लो, बस। क्यों ले? क्यों ले? कोई तो कारण हो। अब किसी बिटिया को मैथमेटिक्स अच्छा आता है तो उसी बेटी को बुलाया जाएगा क्योंकि वो मैथमेटिक्स अच्छा बताती है, लेकिन दूसरे को बुलाएंगे वो क्या बताएंगे? तो इसलिए ये माइक में कुछ गड़बड़ है। मेरी आवाज आ रही है आपको? बस ठीक है, बिना माइक के करते हैं। ये बंद कर। तो ये 7 चक्र हैं। पहला पृथ्वी से बना तो गणेश जी का मंत्र काम करेगा। जो गणेश के विरोध में काम करते हैं उन्हीं को ज्यादातर मूलाधार चक्र कमजोर पड़ जाता है, और जिसका मूलाधार चक्र कमजोर पड़ा उसकी लाइफ कमजोर होगी पूरी। किसी को रेखा दिखाने की जरूरत नहीं, ना ज्योतिषी से पूछने की जरूरत। पहला है, जैसे पेड़ की नींव या बिल्डिंग की नींव अच्छी हो तो पेड़ अच्छा चलता है, नींव बिल्डिंग अच्छी चलती है,
और नींव कमजोर हो तो बिल्डिंग जल्दी गिरती है। इसीलिए जिन लोगों का ये कमजोर पड़ जाता है, ऐसे घरों में तरह तरह की परेशानी होती है। तरह तरह के लोग आते हैं, गुरु आते हैं, तांत्रिक आते हैं, और वो और परेशानी बढ़ा के जाते हैं, घटाता नहीं कोई भी। और इसको पृथ्वी तत्व से ठीक करेंगे या गणेश मंत्र से। दूसरा है, ये हमारा ऑर्टिक प्लेक्सिस है, ये आपके किससे बनाए? आकाश तत्व से। ब्रह्मा जी का स्थान है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि को रचा। तो ये कमजोर पड़ने से जब हम ईश्वर के खिलाफ काम करते हैं तो ये कमजोर पड़ जाता है, और उससे हमें नाजायज बीमारी शुरू होती है जिनका इलाज नहीं है। शुगर हो जाता है, अपेंडिक्स हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, डायलिसिस में चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद आप खुद डायलिसिस वाले को ठीक कर सकते हैं। जिस परिवार के पास ये पावर होगी वो बच्चा भी ठीक कर सकता है जहां डॉक्टर नहीं कर पाएगा। तो ब्रह्मा जी के मंत्र से आप इसको ठीक कर सकते हैं आज के बाद, या आकाश तत्व से। और तीसरा नाभि का है। जब ये कमजोर होता है तो माता पिता में लड़ाई, बच्चों में मेल नहीं, वो इधर गाएंगे तो बच्चे इधर चलेंगे। आपके यहां तो फिर भी ठीक है, बच्चे बहुत संतुलन में हैं, क्योंकि स्ट्रगल करके आए। मैं स्कूल देख रहा हूं अभी कि कैसे स्कूल में आप पढ़ते हैं। जितना दिल्ली में पैसा लुटाया जा रहा है, अगर ये पैसा हमारे दूसरे राज्यों में लगे तो बच्चे को बहुत आराम मिलेगा, टीचर को आराम मिलेगा। यहाँ टीचर भी इतने सिंपल देख रहा हूं मैं कि किसी के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे बच्चों पे गलत असर पड़े। हमारे यहां तो पूछो मत आप, एक नए पे नए फैशन आता रोजाना। मैं तो कल प्रिंसिपल साहब को मिला तब भी ऐसे ही नजर आए थे, आज भी उसी वर्दी में। क्यों? क्योंकि इन्होंने वास्तव में स्ट्रगल करके बच्चों के लिए एक एजुकेशन दी है, और बच्चे भी एक स्ट्रगल करके चल रहे हैं। दिल्ली के बच्चे आईएएस आईपीएस में नहीं निकलते हैं ज्यादा, और जबकि पढ़ाई बहुत है वहां, बाहर से निकलते हैं। क्योंकि जो बच्चा स्ट्रगल करता है वही समझता है कि लाइफ में क्या करना है। तो इसकी वजह से होता है ये नर्व जो है ये टूटी हुई है। कब टूटी थी? जब मां से जन्म लिया नाड़ कट गई थी। तो 50% आपका कनेक्शन उस डिवाइन से कट गया था। और जब 3.5 साल तक ये तालु चलता है तो फिर कनेक्शन रहता है। 3.5 साल बाद ये भी बंद हो जाता है। तब कहते हैं कि मेरा घर, मम्मी, ये कपड़ा रंग का ऐसा चाहिए, उससे पहले नहीं। तो ये जो ब्रह्मा जी की शक्ति है, जब ये पॉजिटिव एनर्जी यहां से ऊपर उठेगी, ये त्रिकोणाकार अस्थि में रहती है 3.5 चक्र में, और 1,24,000 नबी इसके साथ हैं, 35 कोटि डाइटिस के साथ हैं। जब ये ऊपर उठेगी तो आपको एक एक देवता की शक्ति मिलेगी, भगवान की एक एक की मिलेगी, और यहां आकर के ये इसको जोड़ेगी। जब जोड़ देगी तब आप भव सागर पार करेंगे। भव सागर का मतलब है इस संसार की चीजों से चित्त को ऊपर जाना। यहां की चीजों में रह करके वो एक सुपर गुरु होगा, क्योंकि जो पेड़ होता है ये हमारा गुरु तत्व है। अगर हम इसकी बात मान लें और इसका गुण हमारे अंदर आ जाए तो हम पक्के गुरु बन जाते हैं आध्यात्म के। जैसे आपने देखा ये पेड़ जब धूप पड़ती है तो पत्ते लटक जाते हैं, लेकिन जब छाया आ जाती है, ठंड आ जाती है तो पत्ते वैसे हो जाते हैं। और जब पथिक चलता है यात्री तो धूप होती है तो पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है छाया के लिए, और बारिश आ जाए तो फिर भी वहीं जाता है। ऐसे ही जिस इंसान के अंदर ये गुण है कि वो गरीब और अमीर की मदद बराबर देखता है, गरीब को ज्यादा देखता है जिसके पास फैसिलिटी नहीं है, जिसके पास फैसिलिटी है उस पर ज्यादा गौर नहीं देते हैं। तो ऐसा इंसान टीचर होते हुए भी आध्यात्म गुरु है। तो ये अंदर है, जिसका ये अच्छा होगा उसको पाचन क्रिया कभी खराब नहीं होगी। ये उनसे होती है जो गलत गुरु को धागा लेते हैं, ताबीज लेके पहनते हैं, मम्मी पहना देती है, अंगूठी पहना देती है, उससे निगेटिव एनर्जी शरीर में बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर वो बच्चे का दिमाग भी गलत लाइन पे जाता है। बच्चा गलत नहीं होता है, उसको चीज ऐसी पहना देते हैं कि बॉडी के अंदर निगेटिव एनर्जी ज्यादा बनती है, और इसके ऊपर जो है एंटीबॉडीज तैयार होते हैं।
ये हमारे आदि गुरु दत्तात्रेय का स्थान है। आदि गुरु दत्तात्रेय के मंत्र से पाचन क्रिया को ठीक कर सकते हैं आप। और इसके ऊपर एंटीबॉडी, दुर्गा को सभी मानते हैं, काली को मानते हैं, लेकिन उसका गुण तो हमारे अंदर है नहीं। दुर्गा का गुण है कि सच के सामने खड़े हो जाना, और काली का गुण है कि जो प्योर है उसको बढ़ावा देगी, अनप्योर को नहीं। तो ये दुर्गा का स्थान है। और नैतिकता तोड़ने से अस्थमा हो जाता है, मां बहनों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। इलाज नहीं है डॉक्टरों के पास, वह ऑपरेशन ही है बस। यहां पे रिपेयर है, भगवान की चीज को रिपेयर कर सकते हैं, उसे बदल नहीं सकते। नेचुरल चीज जो है वो अलग ही होती है। और ये हमारा सदाशिव का स्थान, 1 महीने बाद ये उंगली बता देगी। अगर शिव के खिलाफ काम करेंगे तो इस उंगली में आ जाएगा, और आप समझ जाएंगे भाई आज मैंने शिव जी के खिलाफ काम किया है। पता लगेगा आपको, एक एक फिंगर बोलती है इसमें अपने आप। और इसका जो 5वां है ये हमारा राधा कृष्ण। कितने लोग करते हैं राधा कृष्ण का नाम? हाथ खड़ा करें। राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, नीचे हाथ कर लीजिए। राधा कृष्ण का मतलब है रा माने शक्ति, धा माने धारण करना। जो कृष्ण भगवान की शक्ति को धारण करता वो ही राधा है। राधे राधे करने से कुछ नहीं होगा। जो नाजायज मंत्र लेते हैं गले का कैंसर होता है, गले का कैंसर। जो कृष्ण भगवान के खिलाफ काम करते हैं, जिनको गुस्सा आता है, समझिए गला मौसम बदलते ही खराब होगा अपने आप। उसको एलर्जी बोलते हैं डॉक्टर लोग। एलर्जी हो गई जी, मौसम बदला है, एलर्जी हो गई। एलर्जी वेलर्जी कुछ नहीं, वो अवगुण नजर आ रहा है और कुछ भी नहीं है। ये 16,000 नर्व्स हैं इसके अंदर। अब आप एक बात बताइए, मेरा एक सवाल है, आप तो मेरे से कुछ भी पूछ लेना सबसे, कि पैगंबर साहब और श्री कृष्ण भगवान दोनों रियल भाई थे। आप मानते हैं इस बात को? नहीं मानते। क्यों मानेंगे? हिंदू कहेंगे नहीं वो हमारे बड़े हैं, मुसलमान कहेंगे पैगंबर बड़े। प्रूफ कैसे है? तो मैं आपसे हां करा लूंगा, सिद्ध करा लूंगा। साइंस सिद्ध मांगती है, प्रैक्टिकल। कैसे? तो मेरा सवाल है अब आपसे, आप कह रहे नहीं थे, है ना, अलग अलग थे। तो जब श्री कृष्ण भगवान ने, सबसे सवाल है, पूरी दुनिया देख रही है इस बात को, जब श्री कृष्ण भगवान ने सुदर्शन चक्र चलाया था तो वो क्यों चलाया था और कौन सी फिंगर पे चलाया था? इस पे चलाया था, कुछ इस पे भी बता रहे हैं। गोवर्धन पर्वत उठाया था, गुड। और जब हम अल्लाह अकबर करते हैं, अजान देते हैं मस्जिद में, तो कौन सी उंगली फिंगर कान में जाती है? मुस्लिम बताएं। ये जाती है, ये जाती है। कंफ्यूज है दोनों, हिंदू भी कंफ्यूज है, मुस्लिम भी कंफ्यूज है, क्योंकि कोई गुरु बताता ही नहीं, कोई इमाम बताता ही नहीं सत्य क्या है। ये फिंगर जाती है कान में, दोनों डाल के अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? कि खुदा तेरे से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। और कृष्ण भगवान ने जो सुदर्शन चक्र चलाया था वो इसी फिंगर पे चलाया था, और उनके लिए चलाया था जो नापाक लोग थे। जो शुद्ध थे उनको कुछ नहीं हुआ। आज ये पॉजिटिव एनर्जी जो है, जो बढ़िया आदमी है उसको ऐसा चमका देगी कि 2 महीने में उसके बल्ले बल्ले शुरू हो जाएंगे, लेकिन गलत के साथ नहीं चलेगी। अगर कोई गलत करता है तो उसको सपोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि मां भी उसी को सपोर्ट करती है। तो ये दोनों रियल भाई थे, प्रैक्टिकल दिया मैंने। तो आज के बाद अगर आप कृष्ण भगवान के विरोध में बोलेंगे तब भी आवाज मंदी हो जाएगी,
और पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेंगे तब भी मंदी हो जाएगी। अंदर से ये बंद कर देगी। ये पॉजिटिव एनर्जी काम करती है। और यहां आकर के ये गले का कैंसर, जो नाजायज मंत्र लेते हैं, मंत्र वो लेना चाहिए जो आपको आवश्यकता है। ये नहीं है गुरुजी ने कान में दे दिया रट्टा लगा रहे। जो सही चीज है उसको मानना चाहिए ना। मैथमेटिक्स में जब फॉर्मूला लगाते हैं 10 नंबर आते हैं और फॉर्मूला याद नहीं हो तो जीरो ही घूमती है या नहीं है? तो ऐसे ही आध्यात्म में या तो पूरा फायदा और या लॉस। तो इसीलिए आज बीमारी ज्यादा है। और ये इसका छठा जो है यहां, ये क्राइस्ट है, जो महात्मा बुद्ध के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे लोगों को सरदर्द बहुत रहता है। महावीर जी, जीसस क्राइस्ट, ये जो माथे पे टीका लगाते हैं, ये टीका हर एक को अधिकार नहीं है लगाने का। सब नहीं लगाने के अधिकारी इसके। जिनके अंदर उनका गुण है वो लगा सकता है, नहीं तो नहीं। वो कौन सी उंगली से लगाते हैं? अनामिका से लगाते हैं। और छठा नंबर अनामिका का आ रहा हाथ पे, इस उंगली पे आ रहा है छठा नंबर। कल को अगर आप क्राइस्ट के खिलाफ काम करेंगे महात्मा बुद्ध का, तो ये उंगली आपको पेन करना शुरू कर देगी 2 महीने बाद। एक एक अंग आपका बोलेगा कि गलत क्या है और सही क्या है। ये सहयोग सिद्ध करता है आज पूरी दुनिया में। कोई नहीं करता, कोई योग नहीं करता है दूसरा। तो ये हमारा क्षमा का स्थान है। टीका लगाने का मतलब है कि उस इंसान को गुस्सा नहीं आना चाहिए। अगर टीका लगा के गुस्सा आ रहा है तो आप महात्मा बुद्ध के खिलाफ हैं, क्राइस्ट के विरोध में काम कर रहे हैं आप। समझ गए? और इसी का पीछे का हिस्सा अगर ये कमजोर हो जाए तो इससे मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। और जिस बच्चे का कमजोर ज्यादा हो जाता है वो कितना ही पढ़े याद ही नहीं रहेगा, गायब। इसे ठीक कर देंगे तो उस बच्चे की पढ़ाई मेमोरी एकदम फास्ट जाएगी। और टीचर भी कहेगा कि पहले तो इतना दिमाग नहीं चलता था, अब क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने उसका गेट खोल दिया ना, उसका रास्ता जो जाम था वो खोल दिया। तो उससे ये मेमोरी बढ़ेगी आपके। मिर्गी के दौरा भी ऐसे लोगों को पड़ता है जिनका बैक ज्यादा कमजोर पड़ जाता है। मोमबत्ती से इसे ठीक कर सकते हैं। तो अष्टांग योग में यहीं तो पतंजलि ने बताया, यहां से ऊपर 7वां है जो इनके खिलाफ काम करता है, उसको ये नहीं मिलता है। अगर 4 महीने बाद भी कर दिया तब भी ये बंद हो जाता है। आदि शक्ति कल की का अवतार आया है। पार्वती गणेश को जन्म दिया। आप लोगों को सहस्त्रार से जन्म हो रहा है। सहस्त्रार से कोई नहीं देता, बहुत ऊंची चीज अवस्था है जिसमें शिव जी रहते हैं। उनकी जटा से गंगा बहती है। यही चीज आपके सर से निकलेगी आज। हाँ देख लो। अब आप जितना दिल से मांगेंगे उतना ही तेज चलेगा, दिमाग से मांगेंगे तो जरा स्लो चलेगा, क्योंकि दिल भगवान और दिमाग शैतान। ठीक है? तो अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन आंसर लूंगा, है नहीं तो आप ये कहेंगे आए थे गुरुजी नकली बात करके चले गए कथा से। लेकिन मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं और आध्यात्म का उससे ऊपर। तो 5 तत्व से शरीर बना है, धरती, आकाश, पानी, हवा और अग्नि। भविष्य में 5 तत्व दवाई का काम करेंगे, कोई मेडिसिन टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। और छठी पॉजिटिव एनर्जी है। जब आई थी तो शरीर में प्राण डल गए, मां के गर्भ में थे हम, 4 महीने के उस समय आई थी, पूरा शरीर तैयार करके 9 महीने बाद जन्म दे दिया, धरती पर आ गए। और जब ये निकल जाएगी तो हम मर जाएंगे, शरीर खत्म। इससे मुलाकात होगी आज। और जिसकी मुलाकात रोजाना होगी उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, नौकरी अच्छी चलेगी, बिजनेस अच्छा चलेगा और डॉक्टरी भी अच्छी चलेगी, क्योंकि जो दवाई से काम नहीं होगा इससे होगा। तो अब आप दोनों हाथ ऐसे खोल लीजिए और मेहरबानी करके अगर ये चप्पल निकाल लें तो बहुत मेहरबानी होगी, क्योंकि आज के बाद धरती मां 50% परेशानी ले लेगी आपके शरीर की। आराम से बैठ जाएं, सबके सामने करूंगा। तो दोनों हाथ ऐसे खोल लें। अब बात नहीं करें, मैं सवाल करूंगा फिर मुझे जवाब देना। अभी मैं यहीं बैठूंगा। अब दोनों हाथ खोल के, अब ये धरती पे पैर इसलिए रखे हैं
कि जब बिजली का कनेक्शन देते हैं तो अर्थ का तार देते हैं तो लाइट आती है, वरना आती नहीं। ऐसे ये अर्थ ले रही है बॉडी, जो हमारा शरीर जो है ये धरती से अर्थ ले रहा है, ठीक है। और हमारी यहां तक की परेशानी ये धरती ले लेगी। यहां तक के जो चक्र हैं, चौथे चक्र तक ये धरती साफ करेगी और चौथे से ऊपर आकाश करेगा। तो दोनों हाथ खोल के और दिल से मांगेंगे, भगवान कहें, अल्लाह ताला कहें, खुदा कहें, कुल देवी कहें, आदि शक्ति कहें, कामाख्या देवी के, कुछ भी कहिए आप, सब तरह से काम होगा कि ये सबको जानती है। आपके अंदर बैठी है पॉजिटिव एनर्जी, ये हर वर्ड को जानती है आपके, और हर लाइफ को जानती है। जब से हम जन्म लिया है तब से आज तक का सब पता है इसको। तो दोनों हाथ खोल के और 5 मिनट के लिए आंख बंद करके दिल से मांगेंगे कि हे भगवान अल्लाह ताला, हमें हमारी रूह से, आत्मा से मिला दीजिए, जिससे हम स्वयं के गुरु बने, दुनिया के आध्यात्म के गुरु बने, गुरुवी बने। हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। हमारी ही कुंडलनी शक्ति से, पॉजिटिव एनर्जी से हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, पढ़ाई अच्छी हो, हमारे गुरुजन अच्छे हों, हमारे विद्यालय का परिणाम सबसे अच्छा हो, हमारे विद्यालय में सुविधा के लिए भारत सरकार की नजर आए, जिससे हमारे विद्यालय में जो परेशानी है वो दूर हो। हमें हमारा आत्म साक्षात्कार दीजिए। ओ गॉड, प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। खुदा, हमें हमारी रूह से मिला दीजिए। हम स्वयं के इमाम बने। हमें पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। पूरी रहमत हमेशा हमारे ऊपर रहे, परिवार के ऊपर रहे, हमारे विद्यालय में रहे और पूरे संसार में अच्छा ही फैल जाए। पूर्ण आशीर्वाद दीजिए। अब जैसी आपने मांगा है तो दोनों हाथों पे देखिए आंख खोल के कि दोनों पे ठंडा आ रहा है या एक में गर्म एक में ठंडा आ रहा है। अगर दोनों में ठंडा है तो आपका शरीर स्वस्थ एकदम ठीक है। अगर एक में गर्म एक में ठंडा है तो गर्म गलत है, शरीर में कोई परेशानी है, ये एक्स्ट्रा हो रहा है अभी। अब दोनों हाथों पे देखिए। अब दोनों हाथ आकाश की तरफ ले जाइए, ऊपर, और ऊपर देखते हुए एक सवाल पूछिए कि हे भगवान, क्या यही शिव शक्ति है जो सबको आशीर्वादित करती है? क्या यही गणेश जी की प्रेम शक्ति है? क्या यही मक्का मदीना अमरनाथ की एक ही शक्ति है? क्या यही मां सरस्वती का शुद्ध ज्ञान है? आंख खोल के देखिए। अब आंख बंद मत करिए, ऊपर हाथों की तरफ देखिए। अगर पूछने से ठंडा बढ़ रहा है तो ये गवाही दे रही है आपकी आत्मा कि ये सच है। अगर घट रहा है तो फिर ये झूठ है। सच को और झूठ को आत्मा से जान सकते हैं, दिमाग से नहीं। आप दोनों हाथ नीचे करके देखिए और ये दाएं हाथ को सर पे लाके देखिए। सर से भी आता है, फिर 3-4 इंच ऊंचा करके। जहां से हल्का सा ठंडा आए वहीं रोक के मांगिए, फिर बढ़ेगा ये। और दिल से कहिए कि मां मुझे पूर्ण आशीर्वाद दो। हे कुंडलनी मां, मुझे पूर्ण आशीर्वाद दो। हे देवी मां, पूर्ण आशीर्वाद दो, जिससे मेरी पढ़ाई अच्छी हो, मेरे माता पिता अच्छे हों, उनकी परेशानी
दूर हो, नशे की आदत समाप्त हो, हमें पूर्ण आशीर्वाद दो। हमारे हाथ के खाने से हर बीमारी दूर हो। अब दाएं हाथ नीचे करके बाएं से देखिए, उल्टे हाथ से थोड़ा सर झुका के दिल से मांगिए तो तालू में ठंडा आता है, और जितना ये ठंडा बढ़ेगा उतने ही आप आध्यात्म गुरु बनेंगे। दोनों हाथों पे, अब दोनों हाथ नीचे करके देखिए। अब जिनको दोनों में ठंडा आया है पहले वो हाथ खड़ा करें, जिनको दोनों में ठंडा आया है। अब नीचे कर लीजिए। अब जिनको उल्टे हाथ में गर्म आया वो करे ऊपर, उल्टे में गर्म आया है। नीचे कर लीजिए। अब मैं पहले उल्टे हाथ को ठीक करता हूं, तभी तो मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर मैं ठीक ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर काय का गुरु काय का डॉक्टर। ठीक, तो बदल दूं, गर्म को ठंडे में करना है। ठीक है, तो बाएं हाथ सामने करें। जिसको बाएं में उल्टे में गर्म आया है उसको बदल रहा हूं, और दाएं हाथ धरती की तरफ डाउन करें इस तरह से। दाएं हाथ धरती की तरफ डाउन, कुर्सी से लटका दो, झुकना नहीं है, बस ऐसे लटका दो, बस छोड़ दो। और यहां पे 2 मिनट के लिए दिल से मांगेंगे आंख बंद करके कि हे धरती मां, मेरे बाएं भाग को अपने से पवित्र कर दीजिए। या खुदा, अपने साकार रूप धरती मां से मेरे बाएं भाग को पाक कर दीजिए। हमें शुद्ध विद्या, खुदा का इल्म दीजिए, जिससे हम सच को झूठ को पहचान सकें। अब आंख खोल के देखिए, हथेली पर बाएं, उल्टे हाथ के हाथ हथेली के ऊपर। जो गर्म होगा वो ठंडे में आ जाएगा। बाएं हाथ में चेंज हुआ। हाँ जी, फर्क है कुछ। अब बदल लूंगा मैं बाद में, बच्चों को जल्दी होता है, बड़े को थोड़ा दिमाग ज्यादा चलता है ना दुनिया में। अब दाएं हाथ में जिसको गर्म आया वो हाथ खड़ा करे ऊपर, दाएं में सीधे में जिसको गर्म आया सीधे में, सीधा हाथ ही खड़ा करें ताकि मुझे पता लगे। सीधे, वो तो उल्टे में कर रही है, सीधा करो। जिसको सीधे में गर्म आया उसे बदलूंगा, तभी पढ़ाई में चेंज आएगा। हाँ, कुहा। अब ये दाएं हाथ सामने करें, सीधा हाथ नीचे कर लें, इस तरह से करें हथेली खोल के, और बाएं हाथ आकाश की तरफ। आप असमी में बता दो। दाएं हाथ सामने, अब 2 मिनट आंख बंद करके दिल से मांगेंगे, वो दिल का खेल है ये। आंख बंद करके कहेंगे कि परमात्मा, हम कुछ भी नहीं करते हैं, जो भी करता है तू ही करता है। हमें सुबुद्धि, शुद्ध कर्म दीजिए, जिससे हम अपना कल्याण करें, दूसरों का कल्याण करें, और पूरे संसार के लिए अच्छा कर्म करें। ऐसा हमें सुबुद्धि दीजिए, शुद्ध कर्म दीजिए। अब आंख खोल के देखिए, दाएं हाथ पे अगर मांगने से ठंडा बढ़ता है, गर्म कम हुआ है, तो ये सच है। बदला है, चेंज हुआ, झूठ तो नहीं है। बच्चों को जल्दी होता है।
बड़े लोगों को थोड़ा सा कम होता है। हाथ सामने कर लीजिए। अब आपका कोई भी सवाल हो दुनिया का, आप मेरे से पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का, चाहे शारीरिक है, मानसिक है, आर्थिक है नहीं, परिवार का है, माता पिता का, जो आपका दिल करे वो हाथ खड़ा करें और वहीं से पूछें, मैं जवाब दूंगा उसका। कोई भी तकलीफ हो जो ठीक नहीं हो पा रही है, कोई माँ बहन है, भाई है, बाप है, कोई उनको होगा तो उनको भी आज के बाद आप ठीक कर सकते हैं। एक क्रिया मैं बता रहा हूं आपको, वो घर जाके करें आप सभी। शाम को करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ये बढ़ेगा। बच्चे जिस हाथ पे रख देंगे ना बीमार पे, तुरंत आराम होगा उसको, तुरंत तत्क्षण। आपको हो सकता थोड़ी सी तकलीफ हो 15 मिनट के लिए, क्योंकि अब आप गुरु रूप में आ गए हैं और गुरु जो है दसम द्वार से निकालता है गंदगी को, पॉजिटिविटी बनाता है। फिर तो आपने इतना पानी लेना है जितना ये तक ना भीग जाए। सॉक्स पहनते हैं जितना, उतना पानी लेना है और यहां तक की परेशानी उस पानी में निकलेगी। तो पानी में 2 चम्मच नमक डाल लीजिए। पृथ्वी तत्व, हवा चल रही है, आकाश ऊपर है, अग्नि नहीं है। ये जब ऊपर उठ, खुले में करना चाहिए, खुले में करना, जहां मर्जी, जहां मर्जी। बहुत छुप छुप के हमने भगवान को ढूंढा, अब उजागर ही मिलेगा, अब छुपने की जरूरत नहीं है। तो आपने उस टब में पानी में पैर रख लीजिए, 2 चम्मच पीसा नमक डाल लीजिए और दोनों हाथ ऐसे खोल के और 10 मिनट के लिए कह दीजिए कि हे कुलदेवी, आदिशक्ति, रूहानी, अल्लाह, जो मर्जी नाम लीजिए, मेरे शरीर में जो भी परेशानी है वो इस पानी में निकल जाए। 10 मिनट बोलना ये दिल से। तो आपको कैसे भी परेशानी हो, डाइजेशन खराब हो, पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो सब परेशानी उस पानी में निकलेगी। 10 मिनट बाद एक मग्गे में साफ पानी रखा आपने, एक पैर उठाइए और उसे धो लीजिए, फिर दूसरा पैर उठा के और उसे धो लीजिए। उसमें हाथ नहीं डालना, अगर उसमें हाथ डालेंगे तो बीमारी वापस हो जाएगी, जो भी तकलीफ है, क्योंकि शरीर पानी जो है नापाक हो गया, गंदा हो गया है। उस पानी को संडास में डाल दीजिए और साफ पानी से पैर धो के सो जाइए। 15 दिन अजमा के देख लीजिए, अगर फायदा नहीं हो तो मुझे कॉल कर देना। और कैसा ही भी आदमी शराब पीता है उसको रोकना नहीं, उसको चाय बना के, जो माँ बहन हमारी बिटिया है वो अगर हाथ की रोटी बना के देंगे तो वो बेचारा मजबूरी में बंद करेगा। बंद नहीं कराना, उससे बंद नहीं कराना है, उसे प्यार से कहना है कि जो पियो जी आप मर्जी ले, पर ये आज रोटी बनाइए जरा, इसे बढ़िया से खा लो। तो जैसे ही आप कहेंगे तो उसकी ये पॉजिटिव एनर्जी अपने आप उठेगी आपकी रोटी से। रोटी दवाई है, अब आपके हाथ का पानी दवाई है, ब्रह्म शक्ति से दिया है। तो जैसे ही वो खाना खाएगा अपने आप मजबूरी में कहेगा कि मैं अब पी नहीं सकता, क्योंकि मैं तो जिसको पास में रखता हूं पीने वाले को, उसे पैसे दे के पिलाता हूं, लेकिन 3 दिन बाद ही वो हाथ जोड़ता कि आज नहीं पीऊंगा, क्योंकि ये मेरे पास जो है ना, बस इसको चाय पे भी घुमा देता हूं, शराब की बोतल पे भी, अद्धे पे भी, और वो पीने के बाद हिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये वो है जिसको ब्रह्म शक्ति ओम बोलते हैं। यहां से बिस्मिल्लाह यहीं से निकलता हाथ से, सीरियल में। ये अब आपको कलयुग में मिल रहा है और मुश्किल से 4-5 साल और चलेगा, उसके बाद बंद है, क्योंकि श्री महादेव ने बोल दिया था कि जल्दी से जल्दी इसको पहुंचा दीजिए। इनमें जो अच्छे लोग होंगे वो सुरक्षित हैं और जो गंदगी के भरपूर हैं वो डूब जाएंगे अपने आप, पता नहीं लगेगा कहां गया। तो ये रोजाना करना है। 2-3 मिनट सुबह उठते ही धरती माँ को प्रणाम करके, कोई खाना नहीं, कुछ नहीं, कुल्ला नहीं, बस दिल से कहना है कि माँ आशीर्वाद दो, मैं बेटी हूं या बेटा हूं। तो ये कुंडली जो है ये स्त्री वो है फीमेल में। धरती माँ को प्रणाम करके बस 2 मिनट के लिए बैठ जाएगी। माँ आशीर्वाद दो, मेरी परिवार अच्छा रहे, दिनचर्या अच्छी रहे, जहां मैं जाऊं बच्चे अच्छे हो जाएं, पढ़ाई अच्छी हो जाए, मेरे टीचर अच्छे हो जाएं। अगर ये ठंडा आया तो कनेक्शन डायरेक्ट, हाजिरी पक्की, अंगूठा लगाते हैं ना यहाँ, तो हाजिरी पक्की, नहीं आए तो नहीं। दिल से मांगो कि तुरंत आएगा। जब शाम को आप सोए तब कह दीजिए कि मुझे
निद्रा, योग निद्रा में सो। योग, योग का मतलब है आप सोएंगे भी जगेंगे भी, लेकिन आपको स्ट्रेस नहीं रहेगा, फ्रेश उठेंगे एकदम। तो उससे आपको कोई गंदा सपना नहीं आएगा, कोई बुरी चीज नहीं दिखाई देगी। ये आपने रोजाना करना है। जब पढ़ने के लिए बैठे तो टीचर जिसके पास ये पावर है वो एक सेक्शन को प्रैक्टिकल कराएं 2 मिनट। अगर पूरी प्रेयर को करा दे तो वेल एंड गुड, पूरे विद्यालय का ही परिणाम अलग आएगा। और अगर आजमाना चाहते हैं तो एक सेक्शन को प्रैक्टिकल कराएं 2 मिनट, 2 मिनट से ज्यादा की जरूरत नहीं। और दूसरे सेक्शन को ना कराएं। टीचर एक है, सब्जेक्ट एक है। अगर उस टीचर के कराने से उस सेक्शन में ग्रोथ बढ़ती है तो मान लीजिए वो टीचर कोई खास है, और दूसरे में नहीं बढ़ती तो कोई कारण है। तो ये प्रैक्टिकल है। 1 महीने बाद आपके फिंगर बताएंगे कहाँ गलत है, हम कहाँ सही है। आप घर में जाएंगे, तांत्रिक विद्या को पैर रखते ही गेट पे बता देंगे ऐसे कि इस घर में काली विद्या कर रखी है किसी ने। नहीं तो हमारी माँ बहन कंफ्यूज होती हैं। बच्चे बता देंगे आज के बाद, ये अंगूठा बता देता है। और मंदिर और मस्जिद को बता देंगे 2 किलोमीटर दूर से कि यहाँ गलत आदमी है या ये मंदिर ठीक है या गलत है। आप लोग बताएंगे। तो अब आपका कोई सवाल हो तो मेरे से पूछ लीजिए। मेरा प्रोग्राम लगभग पूरा है। कोई भी सवाल है पूछ लीजिए खड़े होके। ये जो बच्चे ताबीज और गंडा पहनते हैं ये मत पहनना, बेकार है। इससे पढ़ाई खराब होती है और बीमारी भी, असाध्य रोग लग जाते हैं शरीर में। मम्मी को समझा देना कि मम्मी हम तुम्हारे से गुरु बढ़ गए, अब हमें जरूरत नहीं है किसी चीज की। पानी लेके ये जो काम आपने किया है जी गमले में, ये जी, हर रोज करना पड़ेगा? जब तक तबीयत ठीक नहीं है तो करना पड़ेगा। भूख लगती है तो रोटी खानी पड़ती है। जब रोटी खाते हैं तो उसे करने में क्या दिक्कत है। जब नहीं याद रहे, टाइम नहीं मिले, कोई बात नहीं, उससे बीपी डाउन रहेगा, बॉडी का रेस्ट, पाचन क्रिया सब कुछ बढ़िया होगा। হয় নহয় পঞ্চতত্ত্বৰে আমাৰ দেহাটো গঠিত, বায়ু, পানী, আকাশ, অগ্নি, হয় নহয় মাটি। আমি হিন্দুৱে হওঁ বা মুছলিমেই হওঁ, 5টা তত্ত্বৰে আমাৰ দেহাটো গঠিত। গতিকে আদি শক্তি যিটো কৈছে তেখেতে, সেইটো চবৰ কাৰণে কিন্তু একেই। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে বুজি পাইছা নহয় কথাবিলাক? কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে ন? ইমান ভাল লগা এটা প্ৰগ্ৰেম হৈছে। আৰু আমি আজি আমাৰ মাজত আহি যি প্ৰগ্ৰেম কৰিলে তেখেতক আমি ধন্যবাদ জনাইছো, ডক্টৰ IS বনছাল। গতিকে আমি আচলতে প্ৰথমতেই কৰিব লাগিছে, দেৰি হৈছে। তথাপিতো তেওঁক আমি এখন ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনাব বিচাৰিছো। আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ বিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্ৰী বৰ্তমান সুলতানা বেগম বাইদেউ। गॉड ब्लेस यू। आप सभी सुखी रहें और आध्यात्म के गुरु बने और पूरे संसार को बदले, मेरी तमन्ना ये है, दिली इच्छा। मेरी कभी भी आपको आवश्यकता हो तो मैं, जब आप कहेंगे तब मैं आ जाऊंगा। और कोई भी सवाल हो आप टीवी चैनल पे डाल सकते हैं कमेंट्स। टीवी चैनल पे सुबह 4:15 साढ़े 5 बजे शुरू होता है और 6:30 बजे ख़त्म होता है बड़े लोगों के लिए। और शाम को बड़े लोगों के लिए 5:45 पे शुरू होता है, 6:30 बजे ख़त्म हो जाता है। उसे सुनने से ही फ़ायदा होगा। और बच्चों का जो सेशन चलता है वो सुबह 7 बजे चलता है और 7:30 ख़त्म हो जाता है। छोटे बच्चे लेते हैं सेक्शन। और शाम को 9:30 बजे शुरू होता है छोटे बच्चों का सेशन, और उसमें 9:30 से 10 बजे ख़त्म हो जाता है। छोटे बच्चे ही लेते हैं, 8th 9th 12th, वो बच्चों का मेडिटेशन लेते हैं। तो बच्चे से ज़्यादा खुलते हैं, तो इसलिए हमने बच्चों का शुरू कराया है। और वो बच्चे ही आध्यात्म के गुरु बनेंगे भविष्य के, क्योंकि हमें संस्कार देने नहीं आते, एजुकेशन तो देनी आती है, संस्कार इसी पॉजिटिव एनर्जी से आएंगे अब। और कोई भी बच्चा अपंग जन्म नहीं लेगा, अब अपंग जन्म नहीं लेगा।
जिन माता पिता के पास ये पावर है वहां पर तो एकदम इतना इंटेलिजेंट बच्चा आएगा, उसे कोई बीमारी नहीं लगेगी, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी अंदर से ही गर्भ में इतना अच्छा कर देते हैं शुद्ध उसको कि उसे कोई बीमारी टच नहीं करेगी। बाय बर्थ ये पॉजिटिव एनर्जी आएगी उनको। अब जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उनके पास ये पॉजिटिव एनर्जी ऑलरेडी आई है, उनको ये करने की जरूरत है। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद करता हूँ। परमात्मा आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, परिवार खुशहाल रहे और आपका विद्यालय बहुत अच्छा रहे, बहुत अच्छे परिणाम। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के बाद आप किसी भी मूर्ति को चेक कर सकते हैं मंदिर की कि उस मूर्ति में शुद्धता है, पाक है या नहीं है। अगर उस मूर्ति की तरफ ऐसे हाथ करेंगे, अगर इन हाथों में गर्मी आती है तो वो मूर्ति किसी गलत आदमी ने बनाई है। अगर ये ठंडा बढ़ता है तो वो मूर्ति किसी पवित्र आदमी ने, शुद्ध आदमी ने बनाई है, ये पहचान हो जाएगी। और अब आप अपने हाथ से कोई चीज बनाएंगे और घर पे लगाएंगे स्कूल में, तो वहां पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगी। आपके हाथ की बने मूर्ति बनाने से मंदिर आपका घर बनेगा और विद्यालय आपका मंदिर होगा। ये अब नई चीज दी है आपको, तो ये डेली आपको करनी है और सबको बताना है, सबको बताना है कि ये चीज है। अब आप अपने शरीर को मंदिर और मस्जिद बना लीजिए, अपने घर को मंदिर और मस्जिद बना लीजिए, कहीं भटकने की जरूरत नहीं। केदारनाथ अगर ये है तो केदारनाथ आपके पास है, अगर ये है तो काबा आपके पास है, और ये नहीं है तो कहीं घूम लीजिए, कुछ नहीं है। तो इसलिए ये पहले जितने ऋषि मुनि आए सब ने कहा था कि आप अंदर खोजो, अंदर खोजो। गुरु नानक का अंदर खोजो, कबीरदास जी का अंदर खोजो, लेकिन सब ने कहा बाहर खोजो। आजकल जो गुरु हैं वो बाहर बुला रहे हैं और पैसा ठग रहे हैं और फिर जेल में जा रहे हैं, हमारे पैसे से ऐश कर रहे हैं। तो अब किसी को पैसा नहीं देना। भगवान के मामले में आप खुद ही भगवान बनिए, खुद ही गुरु बनिए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब का मैं खासकर और अध्यापक गण का करता हूं, क्योंकि इन्होंने प्रैक्टिकल किया। नहीं, ज्यादातर टीचर यही कहते हैं हमको तो नॉलेज बहुत है, बच्चों को बता दो, लेकिन फिर बच्चे ही बन जाएंगे, बड़े आदमी तो पीछे रह जाएंगे। लेकिन इन्होंने आज सब ने किया और इनको प्रैक्टिकल हुआ। जिनको नहीं हुआ उनको मैं करा के जाऊंगा और जो गर्म है उसको भी बदल दूंगा, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को मेरा हृदय से नमस्कार और सलाम।